नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडी में शामिल पार्टियों के नेताओं की महत्वाकांक्षा के कारण आज उन्हें तथा उनके राजनीतिक दलों की हालत खस्ता होती जा रही है। विपक्षी दलों के सारे नेता अपने को सबसे बुद्धिमान और यहाँ तक कि सर्वज्ञ मानते हैं। अगर वो सत्ता में है तब तो वो समझते हैं कि उसकी बुद्धि के आगे सब फेल है। अपनी इस बुद्धिमत्ता और सर्वज्ञता में आमतौर पर नेता मुंह के बल गिरते हैं, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल गिरे हैं। उनको भी चुनाव से पहले लग रहा था कि वे सब जानते हैं और दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए उनको किसी की जरूरत नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस आलाकमान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा यही मानते थे कि वे चुनाव जीत रहे हैं और उनको किसी की जरूरत नहीं है। अब ममता बनर्जी को भी यही लग रहा है कि उनको किसी की जरूरत नहीं है। वो दावा कर रही हैं कि वे अपने दम पर भाजपा को हरा देंगी और 2/3 बहुमत से सरकार बना लेंगी। दिल्ली और कई दूसरे राज्यों के मतदान के बाद हुए सर्वेक्षणों से ये जाहिर हुआ है कि राज्यों में चुनाव जीतने के लिए सिर्फ भाजपा विरोध या मोदी विरोध पर्याप्त नहीं है। इस बात को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समझा था। तभी उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ राजद और लेफ्ट पार्टियों को भी अपने साथ जोड़ने के हर जतन किए। उन्होंने कोई जोखिम नहीं किया, उल्टे कम सीटें लेकर चुनाव लड़े और पहले से ज्यादा सीटों पर जीते। उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी इस बात के लिए लड़ते रहे कि ज्यादा सीट कौन लड़ेगा। सबने यही सोचा कि चुनाव तो जीत ही रहे हैं, तो ज्यादा सीट लड़ेंगे तो सीएम हमारा बनेगा। इसी सोच में महाराष्ट्र की कुछ छोटी पार्टियों को गठबंधन में शामिल नहीं कराने का फैसला हुआ। नतीजा ये हुआ कि महाविकास अघाड़ी बुरी तरह हारी। विपक्षी गठबंधन इंडिया की पार्टियों का ये इतना बड़ा संकट है जिसका कोई समाधान नहीं है। ऐसे सारे नेता गठबंधन की जरूरत पर बात करेंगे, लेकिन साथ ही ये भी कहेंगे कि उनके राज्य में जरूरत नहीं है। वहां तो वह अकेले सक्षम है भाजपा को हराने में। यही ममता बनर्जी की कहानी है। वो कह रही है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े होते तो भाजपा को हरा सकते थे। इसके लिए वो कांग्रेस को दोष दे रही है। सवाल है कि अगर वो ऐसा सोचती हैं तो फिर उन्होंने दोनों का तालमेल कराने की कोई पहल क्यों नहीं की। इसके बाद वे अपने राज्य के लिए कह रही हैं कि वहां कांग्रेस की जरूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के अलग लड़ने से अगर चुनाव में नुकसान हो जाएगा तो उसके बाद कहेंगी कि कांग्रेस ने हरवा दिया। हो सकता है कि वो बहुत मजबूत हों, लेकिन 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी किसी भी पार्टी पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में समझदारी इसमें होती है कि थोड़ा पीछे हटकर नया समीकरण बनाएं। इससे सरकार के प्रति लोगों की धारणा बदलती है और स्थानीय स्तर पर भी एंटी इनकम्बेंसी कम होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब जरूर कर लें।